शान लाया हूँ, शिक्षा की अलग जगाने का भी अरमां साथ लाया हूँ। दिलों में प्यार का दरिया यहाँ सबके ही बहता है, सुनाने मैं सभी को देश का पैगाम लाया हूँ। सुनाने मैं सभी को देश का पैगाम लाया हूँ। और इस देश के पैगाम से थोड़ा सा हम लोग जब कभी बोर होते थे मैडम, तो हमारे सर के द्वारा ये कहा जाता था कि थोड़ा सा कुछ एनर्जी मिल जाए, और एनर्जी के बीच में हम लोग थोड़ा सा संगीत भी कर लिया करते थे मैडम। तो उसी के माध्यम से, उसी कविता से थोड़ा सा मैं जोड़ूंगा कि हमारे देश की स्थिति इस समय क्या है। पड़ोसी मुल्क जिसकी हम बात करते हैं अक्सर, हमारे जिसको कहते हैं जानी दुश्मन पाकिस्तान और चीन, दोनों की आंखें हमेशा टिकी रहती हैं। कुछ लाइनों में समेटूंगा, फिर सीधे मैडम से बात करूंगा, मैडम के सामने आपको ले चलूंगा, जैसा उनका दिशा निर्देश होगा उस तरह से हमारी इस कार्यशाला को आगे बढ़ाएंगे। कि जगह नहीं तो खो जाएगी, जगह नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, और गंगा गायत्री गीता दे दूंगा कुरान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। और आजकल जो हमारे समझ चल रही है, जब हम देखते हैं कि बरसपतियां काटी जा रही हैं, गर्मियों का सीजन इतना बढ़ता है, धूप इतनी होती है, बाढ़ इतनी आती है, ऐसा होता क्यों है? चार पंक्तियों में समेटने का मैंने प्रयास किया है कि सूख और बाढ़ बन आते हैं अकाल, हर साल जान माल सवाल बन जाता है। ये हमारी करनी है जो हमको मिल रही है। हम कहते हैं पेड़ लगाएं, यही वृक्षारोपण पखवाड़ा चलाया जा रहा था, पूरे देश में एक अलग चलाई गई कि हमको इतने करोड़ पौधे लगाने हैं, लेकिन उन पौधों को हम कितना सुरक्षित रख पाते हैं, ये हमारा दायित्व बनता है। तब कहना चाहूंगा कि सूखा और बाढ़ बन आते हैं अकाल, हर साल जान माल सवाल बन जाता है, और जनता कंगाल बन होती बर्बाद, प्रतिनिधियों का घर मालामाल हो जाता है। थोड़ा देर की बातें हैं, समझने का प्रयास करिएगा कि सूखा और बाढ़ बन आते हैं अकाल, हर साल जान माल सवाल बन जाता है, और जनता कंगाल बन होती बर्बाद, प्रतिनिधियों का घर मालामाल हो जाता है। तो ठोकते हैं ताल अधिकारी भी कमाल, नित बुनते हैं जाल जो बवाल बन जाता है, और क्या करे हवाल जनता की भूख हड़ताल, संसद का वाल ससुराल बन जाता है, संसद का वाल ससुराल बन जाता है। तो भूख गरीबी से पीड़ित क्यों है मजदूर किसान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। और जो सीमाओं की बात की जाती है, एक हमारे अभी जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, यदि सीमाओं पर दुश्मनों के साथ हमने डटकर सामना नहीं किया तो वो समय दूर नहीं है जब चीन जैसे देश हमारे देश पर आक्रमण करेंगे। चार पंक्तियां वहां भी निवेदित करता हूं, सुनिएगा कि नगरपति के विशाल हिंद से करोड़ों के भाल, मान सरोवर निर्भीक गगन कसाया है, कि नगरपति के विशाल हिंद से करोड़ों के भाल, मान सरोवर निर्भीक गगन कसाया है, और तिब्बत की आया भी नेपाल में घुसा चीन अरुण प्रदेश देख देख ललचाया है। तो नियत ने छोड़ जाली नीतियां विस्तार वाली साजिशों का खूनी खेल सीमा पे रचाया है, और हिंदी चीनी भाई भाई की देते रहो दुहाई, चालबाज चीन चौखट पे चढ़ आया है, चालबाज चीन चौखट पे चढ़ आया है। तो भारत को ललकार रहा फिर से ड्रैगन शैतान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। पंक्तियां को बहुत है अभी, लेकिन मैडम का बहुमूल्य समय हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहूंगा कि यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम